नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। आज अपने रीट 2017 लेवल 1 का पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं। अभी तक अपनों ने मैथ्स और साइकोलॉजी कर ली है। उसके अलावा आज अपने इंग्लिश देखेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन देखते हैं 30, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनके पास लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रहती है। लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम कैंडिडेट्स के पास है। तो पहले लेवल सेकंड देखेंगे, लैंग्वेज सेकंड सॉरी, और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट देखेंगे। और लेवल 1 का पेपर है ये। लेवल 2 वाले भी देखें क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द बैटरी हैज़ डैश। राइट आंसर बताना है। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी लाइव देख रहे हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। तो सी आएगा, द बैटरी हैज़ रन डाउन। सी ऑप्शन रहेगा यहाँ। कर्टल सोनेट। देखिए, सोनेट वाला टॉपिक आपका हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की। उसमें मैंने बताया था कि कर्टल सोनेट के अंदर 10.5 लाइन होती है, जो कि थर्ड फोर्थ होती है पेट्रार्कन सोनेट की। या अपने कहें कि इसमें अप्रोक्सीमेट 11 लाइन्स होती हैं, कि 10.5 कह लीजिए, 11 कह लीजिए, या फिर पेट्रार्कन सोनेट जिसमें 14 लाइन होती है उसका थर्ड फोर्थ। क्योंकि जब आप 14 का थर्ड फोर्थ निकालेंगे 14 का 3/4, तो वो कितना आएगा 10.5, यानी कि 10.5। तो बी ऑप्शन आएगा इसका। 10.5 लाइन पोएम कर्टल सोनेट कहलाती है। अ लेमेंट। लेमेंट आपको पता होगा, दुख व्यक्त करने के लिए आता है, शोकाकुल। लेमेंट फॉर द डेड इज फीचर ऑफ, किसका फीचर है? दुख प्रकट करना और ये सारा कुछ सभी को पता है। किस में आता है ये? एलिजी। कुछ एक एलिजीज हैं वो आप ध्यान रखिएगा। तो सोनेट वाली जो वीडियोस हैं लिटरेरी टर्म वाली, वो ज़रूर देख लें आप। उनके एमसीक्यू भी अपलोड किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफिक लेंथ, कि एक ऐसी फिक्शनल प्रोज हो जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ ना हो, बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश एज अ वॉल्यूम इज, लेकिन उसको एक वॉल्यूम के रूप में अपने पब्लिश कर सके, इतनी छोटी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? तो सिंपल है, क्या आएगा? शॉर्ट स्टोरी। कन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ, कन्फ्लिक्ट किसके अंदर होता है? संघर्ष अगर अपने बात करें तो किस में आता है कन्फ्लिक्ट? ये ड्रामा वाले जो हैं उसके अंदर कुछ एक आपको ध्यान रखने हैं, जो ऐसे शब्द हैं। तो ये ड्रामा का है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स, कि लास्ट वाला जो साउंड है वो अलग है बाकी साउंड से, बाकी शब्दों के या वर्ड्स के साउंड से। अपने एग्जाम्पल इसके देखते हैं। ऑप्शन, स्लीप, रीप, टीच, डीप। अब देखिए, स्लीप, रीप और डीप, ये तो प साउंड आ रहा है सबसे लास्ट में, लेकिन टीच में च आ रहा है, तो डिफर कौन सा हुआ? टीच। गैराज का यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट उसकी ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये फोनेटिक, दो इसमें लिखे जाएंगे स्लैश के अंदर, यहाँ बीच में फोनेटिक लिखा जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत है, तो आपको इसमें बोनस दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। टीचिंग मेथड वाले देखिए, चाहे लैंग्वेज 1 है, चाहे 2 है, चाहे लेवल 1 है, लेवल 2 है, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व्स। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताना है। आप पढ़ लीजिए आराम से, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। लास्ट ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी भी चैनल पर। तो 68 का देखिए क्या आएगा इसका? डी, यूज़ ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली सिचुएशन, डेली लाइफ सिचुएशन, कि रोज़मर्रा का जो जीवन है उसके अंदर उसका यूज़।
69 नंबर, इन कम्युनिकेटिव टीचिंग टीचर प्रमोट्स कम्युनिकेशन बाय। कम्युनिकेटिव टीचिंग जो है, जब आप CLT पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि CT जो है कम्युनिकेटिव टीचिंग है, उसके अंदर टीचर किस चीज़ को प्रमोट करता है, कम्युनिकेशन को प्रमोट किस चीज़ से करता है। क्रिएटिंग सिचुएशन, सिचुएशन क्रिएट करके टीचर्स टॉक, उसकी अपनी वार्ता से, बॉन्डिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, शब्दों की बॉन्डिंग के साथ, अल्फ़ाबेट अक्षरों की बॉन्डिंग के साथ, या क्रिएटिंग नर्वसनेस, या नर्वसनेस क्रिएट करके। तो सिंपल है, सिचुएशन क्रिएट करके वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। लिंग्विस्टिक कंपेटेंस रेफर्स टू, कंपेटेंस होती है एबिलिटी, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की, तो जो लैंग्वेज की एबिलिटी है वो किस चीज़ को रेफर करती है। 4 ऑप्शन आपके पास, तो सिंपल है, ग्रामर और वोकैबलरी दोनों की नॉलेज कम्युनिकेशन की। द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट रेफर टू, चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या आएगा, डी, लिमिटेशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इन क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं 72 पे, वन ऑफ द मेन बैरियर टू लिसनिंग स्किल इज, लिसनिंग स्किल का मेन बैरियर क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास, देख के बताइए जल्दी से, क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 73, रिमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट के लिए होती है ये। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या आएगा, क्या आएगा, ए और बी दोनों। पर्टिकुलर स्किल लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, या फिर एरिया लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, तो बोथ के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट है। 74, रिमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, कि जो रिमेडियल वर्क है स्पोकन इंग्लिश के लिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, पढ़ लीजिए, और वीडियो अगर आपको स्लो लग रही है तो आप ऊपर से फास्ट करके इसको देख सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ पर रिमेडियल वर्क के अंदर क्या क्या आएगा, रिवीजन आएगी, ड्रिल आएगी, सिचुएशनल कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस आएगी, और रिव्यूइंग आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन एम्फेसाइजेस, कि मूल्यांकन के लिए जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस पर जोर देती है, किस पे देती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरनेस रेदर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना है कि उनके मीनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देती है बजाय उनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर पर। 76 नंबर क्वेश्चन, द इंटरनल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ, तो 4 ऑप्शन आपके पास, तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा, लैंग्वेज इन कंटेस्ट। या पढ़नी पड़ेगी आपको, CLT के अंदर मिलेगा आपको ये सब कुछ, ज़्यादातर रिमेडियल टीचिंग है आपके अंदर, इवोल्यूशन है, तो ये सारे मूल्यांकन वगैरह आप पढ़ के रखिए, अच्छे से तैयार कीजिए अपना टॉपिक। इलेक्टिंग अप्रोच टू इवेल्यूएशन टेक्स अमाउंट ऑफ, 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका, एक्चुअली इसमें क्या है, आपको बोनस दिया गया था, ये ध्यान रखें, स्किप करते हैं अपने क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर, रिमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन, 4 ऑप्शन है, चेक कीजिए जल्दी से, क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोज, ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट पेपर टीचर टेक केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू,
इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, कई बार क्या होता है एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं एटलीस्ट उनको आप ज़रूर देखें। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन रिमेडियल टीचिंग कंसंट्रेशन ऑन ट्रबल स्पॉट इज बेस्ट डन बाय, कि अगर कहीं पर ट्रबल स्पॉट कर ली अपनों ने तो उसकी रिमेडियल टीचिंग किस चीज़ पे कंसंट्रेट करेगी अच्छे तरीके से। तो क्या आएगा इसका? अरे पहला ही आएगा ऑप्शन ए, अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस। अब ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ फॉर द पैसेज, इस पैसेज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट उचित टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। तो पैट्रियोट, ये आएगा पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति होती है क्या, ठीक है। इन द अबव पैराग्राफ इन अदर वर्ड्स इंडिकेट्स, कि अगर इन अदर वर्ड्स आया है कहीं तो उसका क्या मतलब है, दूसरे शब्दों में अगर अपने कहें, है ना। तो क्या आएगा इसका? रिफॉर्मुलेशन, ध्यान रखें। द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स डैश रेडी टू मार्च, कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ साथ, ऐसे कहें कि सोल्जर्स के साथ साथ कैप्टन भी रेडी था मार्च करने के लिए। तो क्या आएगा इसका? इज़, क्योंकि कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगा। एज वेल एज जहाँ भी आए तो फर्स्ट जो होगा उससे एज वेल एज से पहले उसके अकॉर्डिंग आता है। द कैप्टन है तो इज़ आएगा। द इन द अबव पैसेज द अथर वांट्स टू कन्वे, क्या बताना चाहता है अथर। आप पैरा पढ़ लीजिएगा आराम से, उसके बाद आपको पता लगेगा। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर ही वन इज़ बोर्न, जहाँ पर किसी एक का जन्म हुआ है उसको उसकी कदर करनी चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, ये आपका इन्फ्लुएंसेस के अंदर से है। People who buy stocks are no different from the people who bet on horse racing. They both risk their money with little chance of making a big profit. कि एक तो जो शेयर खरीदते हैं और एक जो घोड़ों की रेस के ऊपर बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, वो दोनों एक हिसाब से अपनी जो पैसा है उसको क्या है, रिस्क में डाल देते हैं। एक छोटा सा चांस लेते हैं ताकि एक बड़ा अमाउंट बना सकें, या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो दोनों को एक जैसा बताया है। तो क्या आएगा? ये क्या है? फॉल्स एनालॉजी है। इसके अंदर इन्फ्लुएंसेस वाला टॉपिक आपका करवाया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए, व्हाट टू वर्ड्स आर टिपिकली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिली, सिमिली के लिए कौन से दो ऐसे शब्द आते हैं। तो देखिए, लाइक और एज जहाँ भी दिखे वो क्या होगी, सिमिली होगी। एसोनेंस का एग्जांपल बताना है आपको, कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए आराम से। एक्चुअली पहले में ही मिल जाएगा आपको। द स्लीट, स्टिकर, हर, स्निकर्स। ई का साउंड इसमें क्या होएगा, बार बार रिपीट। एसोनेंस में वोवल साउंड रिपीट होता है। व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन, इस लाइन के अंदर कौन सा वो आ रहा है डिवाइस। फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपने। द विंड विसल हाई एंड लोनसम ट्यून, जो हवा है उसने सीटी बजाई एक हिसाब से, है ना। तो हवा सीटी बजाती है, सीटी बजाने का काम किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। तो ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। द लेजी लेजार्ड लॉन्ग नियर द लेक,
बार बार एल रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा? एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। ही सेड ही डैश कंसिडर हिज डिसीजंस, तो क्या आएगा इसके अंदर? कंसिडर हिज डिसीजन, ही सेड, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? माइट, संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है ना माइट। अब अपने आगे देखते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज सेकंड हो चुकी है कंप्लीट, लैंग्वेज 1 देखते हैं इसी पेपर के अंदर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। ये आ गई है अपनी लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन यहाँ पर अपने करेंगे। विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? सही है। तो पहला बिल्कुल सही है, वाई डिड शी राइट हर लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव फॉर्म इसकी क्या आएगी? इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश से शुरू होगा, बाकी आपको पता है इज आएगा, और क्या आएगा साथ में? स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय, शी हर में चेंज हो जाएगा थर्ड के अंदर, थर्ड पर्सन में। फ्लुएंटली, एज इट इज, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्टिंग का है वो क्या है? सेम है। चेक करके देखिए, कौन सा आएगा? चेक और चेन, बाकी अलग है। शिकागो, कोरस, चेरिश, करिश्मा, चाइना, क्रोम, चेक, चेन, तो च का साउंड आ रहा है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड, सेम वोवल साउंड किसके अंदर है? यही पता लग रहा है, कैट, मैट, मैट, तो ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड बॉय, बॉय का साउंड बताना है आपने, कौन सा आएगा सही साउंड इसमें? कौन सा आएगा? ए, बॉय। प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। Dash is applied in order to choose a particular course of particular class, क्या आएगा 37 का? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन करना, चूज करना, अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, एक विशिष्ट कक्षा के लिए एक विशिष्ट कोर्स का चूज करना, उसका ऑर्डर चूज करना, वो किसके अंदर आएगा? सिलेक्शन के अंदर। विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लासिकल मेथड कौन सा है? शास्त्रीय, पुराना, प्राचीन। पहले क्या कराते थे? डायरेक्ट नहीं, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हाँ, ये तो अब हुआ है बाइलिंगुअल वाला, ऑडियो लिंगुअल वाला। पहले क्या था? ग्रामर ट्रांसलेशन, हिंदी बता देते थे बस। हु डेवलप द बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डॉडसन थे ये बाइलिंगुअल, CJ डॉडसन, ध्यान रखिए। In which approach does the teacher introduce the new word identically in the classroom? चार ऑप्शन आपके पास, कौन सा सही आएगा? सिचुएशनल अप्रोच। What is the purpose of writing at elementary level? एलिमेंट्री लेवल के अंदर राइटिंग का क्या पर्पस है? डेवलप द मोटर स्किल, गामक क्रियाओं का विकास, सूक्ष्म गामक क्रियाएं आएगी। Which technique of reading is used to look for specific piece of information? Specific piece of information, तो क्या आएगा? स्कैनिंग, स्कैन करना उसको। Which is look and say method of reading? देखो और बताओ, देखो और बोलो, देखो और बोलो,
तो कौन सा मेथड कहलाता है ये क्या है? वर्ड मेथड है ये। Dash had the advantage to provide a focal point of attention for the whole class and can be used for a variety of purpose. कौन सा है? Blackboard. Which is not a characteristic of a good textbook. Good textbook की कौन सी इसमें characteristic या चरित्रता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रिक्वेंटली, बार बार गलत शब्द आना। अच्छी पाठ्य पुस्तक का नहीं है वो करेक्टर। 46 नंबर, विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन द ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। तो देखिए साउंड की बात हो रही है तो क्या आएगा? लिसनिंग टेस्ट। टेस्ट कैन बी स्कोर क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। जल्दी जो है स्कोर किसका लिया जा सकता है टेस्ट का? कौन से होंगे वो? ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ये हैं, आपका रीट का एग्ज़ाम होता है। फाइंड आउट द वर्ड फॉर द टेक्स्ट विच मीन्स एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड। आपको वर्ड बताना है इस टेस्ट के लिए कि पब्लिक का एंटरटेनमेंट भी हो और वहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी हो, तो उसके लिए कौन सा आएगा? फिर मेला। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है बीच का एक पेज नहीं है, 47 के बाद सीधा 55 है, ये थोड़ा सा पेज यहाँ पर नहीं मिला। द वर्ड सिक्कल एंड व्हीकल आर, सिक्कल एंड व्हीकल आर, ये क्या है? सिक्कल और व्हीकल नाउन्स हैं, संज्ञा है। द पुलिस then beat up Nanabai severally. The word beat up is in. beat up किस फॉर्म के अंदर है? किसके अंदर है? सिंपल पास्ट के अंदर। She raised her teacher and cut the rope with one stroke of sickle. The verb cut is in. cut किस फॉर्म के अंदर है? कट भी किस में है? सिंपल पास्ट में। Which of the following has 3 degree of adjective in their correct form? तीनों डिग्रियां बतानी है, करेक्ट फॉर्म में कौन सी है? देखिए ए आएगा एंग्री, एंग्रियर और एंग्रीएस्ट। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट? कि इसमें डिटर्मिनर देखना है किसके अंदर है, तो किस में है? किस शब्द के अंदर ही डिटर्मिनर है? तो इन्होंने जो है ऑप्शन ए माना है, और इन्होंने ऑफिशियल जो आंसर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट? तो कौन सा है? द पुलिस। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, चाहे लैंग्वेज 1 है चाहे लैंग्वेज 2, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।